वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 9th चैप्टर 9वां अध्याय श्लोक नंबर 20। विष्णु पितामह के इस तस्वीर को रखते हैं बैकग्राउंड, क्योंकि उनका ही चल रहा है मिला। सब लोग खोलिए भागवतम। श्लोक मैंने कुछ नोट किया है आज पढ़ के एडवांस में, उसी को रीडिंग करेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने नोट कर लिया है। 1920। यन्मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरो सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिम्। यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरो सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिम्। अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभचिंतक, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। विष्णु पितामह युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं, मतलब पूरा बोलने का उद्देश्य है युधिष्ठिर महाराज को कर्तव्य के प्रति उत्साह देना, एंकरेज करना। वो राजा बनना नहीं चाह रहे थे, इसलिए विष्णु पितामह ने शुरू ही किया कि सब कुछ काल के नियंत्रण में है, जो कुछ हुआ है कृष्ण की इच्छा से हुआ है, और आगे भी जो हो रहा है कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। तुम लोग जब दुख में थे वो भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था, भगवान की इच्छा से हो रहा था। और तुमने लड़ाई लड़ा महाभारत का, वो भी कृष्ण की इच्छा से हुआ, तुम्हारे नियंत्रण में नहीं था कुछ भी। और अभी तुम जो राजा बनोगे वो भी कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, तुम्हारी इच्छा से नहीं। ये बता रहे हैं भगवान। तो क्योंकि युधिष्ठिर महाराज शुद्ध भक्त है, जब वो दुख में थे तब तो भगवान की इच्छा मान गए, लेकिन जब दूसरों को कष्ट दिया तो भगवान की इच्छा को नहीं मान रहे, तब वो सोच रहे कि मैंने दिया। जब उनको राज से निकाला गया तब तो भगवान की इच्छा मान गए, लेकिन अभी राजा बनना है ये भगवान की इच्छा नहीं मानते। वो लग रहा है कि मैं अपनी इच्छा से राजा बन रहा हूँ। उसी को समझाने के लिए भीष्म पितामह इतना कुछ बता रहे हैं। ये भी कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, इसमें भी तुम्हारा स्वार्थ नहीं है। तुम्हारा इंद्र तृप्ति के लिए तुम राजा नहीं बनोगे। क्यों बनोगे? अनाथ प्रजा का पालन करने के। जो प्रजा अनाथ हो गई है, जिनके हस्बैंड मर गए, जिनके पिताजी मर गए, जिनके बेटे मर गए, वो सब प्रजा अनाथ है। उनका पालन कौन करेगा? उनको खाना कौन खिलाएगा? उनको एजुकेशन, उनको देखभाल, उनको आगे कौन बढ़ाएगा? ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो कर्तव्य याद दिलाया। अभी इस श्लोक में
बोले कि ये जो कृष्ण है, एष नारायण साक्षात, ये साक्षात नारायण है, ये साक्षात नारायण है, आदि नारायण है। इस श्लोक में हमने सुना। और इनके कार्यकलाप ब्रह्मा जी, शिव जी और नारद मुनि जैसे लोग भी नहीं समझ पाते, तो बाकी लोगों की तो बात छोड़ो। वो लोग भी कभी कभी चकरा जाते हैं और अपनी माया से ऐसे मोहित करके रखते हैं कि लोग सोचते हैं कि वो मनुष्य हैं। शिव जी जानते हैं, नारद मुनि जानते हैं, एक्चुअली वो लोग जानते हैं, लेकिन और कोई जानने का कोशिश करता है तो मोहित हो जाता है। अभी इस श्लोक में बोल रहे हैं कि जिनको तुम अपने मातुलेय, मातुलेय का मतलब है मैटरनल कजिन, मामा का लड़का, जिनका अपना तुम बहुत प्रेमी मानते हो, अपना मित्र मानते हो, अपना वेलविशर मानते हो। अकर, अकर मतलब हो गया नौकर। हिंदी में हम लोग नौकर कहते हैं, संस्कृत में अकर और नौकर। सचिव, सचिव मतलब सेक्रेटरी, सलाह देने वाला। दूत, दूत मैसेंजर। और सारथी, तुम्हारा सारथी मानते हो, ये और कोई नहीं है, साक्षात भगवान है। इसका मतलब कृष्ण इस तरह से अपनी माया की मोहनी फैला के रखते हैं पांडवों के ऊपर, तो उनको पता ही नहीं चलने देते हैं कि वो भगवान है। उनको लगता है कि मामा का ही लड़का है, उनको लगता है कि ये हमारा मित्र ही है, उनको लगता है कि ये हमारा दूत बन के जा रहे हैं, हमारे सेक्रेटरी है, हमारे सारथी है। सारथी जैसा है उनको फीलिंग आएगा। इस तरह से भगवान मोहित करके रखते हैं अपने भक्तों को। युधिष्ठिर महाराज कृष्ण भगवान है जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, लेकिन भुला देते हैं भगवान। उनको लग रहा है कि नहीं, मैं मामा का लड़का, वो क्या बोलेगा, उसके बोलने से मैं नहीं मानूंगा। कृष्ण ने समझाया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज उनकी बात नहीं माने। क्यों नहीं माने? उनको सोच रहे थे कि मेरा छोटा भाई है, मामा का लड़का है, हमारा रथ चलाता है, वो हमारा मित्र है, उसकी बातों में हम नहीं आएंगे। सोचिए, उनका बात नहीं सुन रहे ना। क्यों नहीं सुन रहे? कृष्ण की बात उन्होंने नहीं मानी, कि वो अपने से छोटा मानते हैं कृष्ण को, छोटा भाई की जैसा है, ऐसा सोच रहे हैं। ये भगवान का ही लीला है, भगवान की मोहनी शक्ति है, जिसकी वजह से युधिष्ठिर महाराज को वो समझने नहीं देते कि वो भगवान है। उनको छोटे भाई की तरह ही प्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए माया, आगे लिखा था मोहयन माया गूढ़म चरति प्रश्नेषु। अगला श्लोक। सर्वात्मनः समदृशो यद्वश्यानहं कृते तत्कृतं अतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित्। सर्वात्मनः समदृशो यद्वयस्यानहं कृते तत्कृतं अतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान है। वे सब पर समान रूप से दयालु है और पक्षपात के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त है। एतब वे जो कुछ करते हैं वो भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। वे समदर्शी है। सर्वात्मना समदृशो, भगवान सब जीवों की आत्मा है। सर्वात्मा ऐसा जगत में कोई चीज नहीं है जो भगवान से अलग हो, इसलिए अद्वय। अद्वय है भगवान, अद्वय मतलब सब भगवान की शक्ति से ही बना है, और भगवान की शक्ति और भगवान में भेद नहीं है। शक्ति शक्तिमत और अभेद, शक्ति शक्तिमान का अभेद है। भगवान की शक्ति से सब कुछ बना है, इसलिए सब कुछ भगवान के लिए समान है।
समदृश्य। और अनहंकृते, अनहंकृत लिखा है श्लोक में, इसका अर्थ है जिनको मिथ्या अहंकार नहीं है। अपने से दूसरी चीज को अपनी मानना, हम लोग शरीर को मैं मानते हैं क्योंकि शरीर हमसे अलग है और उसको मैं मान रहे हैं। ये हमारा मिथ्या अहंकार है। हम है आत्मा लेकिन शरीर को अपना मान रहे हैं, मैं मान रहे हैं। ये मिथ्या अहंकार है। लेकिन भगवान के अंदर ऐसा मिथ्या अहंकार नहीं है कि दूसरी चीज को मैं मानने वाला चक्कर नहीं है भगवान। जब हम मिथ्या अहंकार से अपने आप को दूसरा कुछ मानते तभी हमारा मन में भेद बुद्धि आता है कि पराया मेरा, ये सब आता है। लेकिन भगवान के लिए वो भेद बुद्धि नहीं है क्योंकि भगवान खुद ही अपनी शक्ति से विस्तार किए हुए हैं, तो उनके लिए अलग कुछ है ही नहीं। दूसरा कुछ नहीं है तो फिर दूसरा मिथ्या अहंकार कहाँ से आएगा। तो तत्कृतम मति वैषम्य, उनकी मति वैषम्य कभी नहीं होती है। मतलब भगवान मतभेद कभी नहीं करेंगे किसी के अंदर। निरवध्य निर्दोष है भगवान। कभी भी किसी को पक्षपात करने का भगवान के लिए संभव नहीं है क्योंकि सब उनके अंश हैं। तथापेकांत भक्तेषु अस्य भूपानुकंपितम् येन्मे संस्त्यजत साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः तथाप्येकांत भक्तेषु अस्य भूपानुकंपितम् यन्मे संस्त्यजत साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। सब पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपापूर्वक मेरे समक्ष आए हैं जब मैं अपने जीवन का अंत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ। तथापि, तथापि मतलब फिर भी, तथापि यद्यपि वो समदर्शी हैं सबके प्रति, यद्यपि वो समदर्शी हैं, सर्वात्मा है, उनसे कोई अलग नहीं है, फिर भी एकांत भक्तेषु, अपने एकांत भक्तों के प्रति वो कितना प्रेम करते हैं ये देखिए। एकांत भक्तेषु अनुकंपितम, एकांत भक्तों के प्रति उनकी अनुकंपा कितनी है। मतलब कृष्ण अपने एकांत भक्तों के प्रति बहुत अनुकंपावान है, दयावान है। जो भक्त एकांत होते हैं, मतलब कृष्ण के सिवा और किसी को अपना नहीं मानते, कृष्ण उनके प्रति बहुत दयालु होते हैं। अनुकंपा उनकी उनके ऊपर ज्यादा रहती है। कैसी अनुकंपा है कि जब जन्मे अशुंस त्यजता साक्षात कृष्णो दर्शनम आगता, मैं जब अपना शरीर छोड़ने वाला हूँ तो साक्षात स्वयं कृष्ण चल के मेरे पास आ गए। ये मेरा सौभाग्य उन्होंने बढ़ा दिया। वैसे लोग तो भगवान का नाम का स्मरण करते हैं, मैं भी अगर वो नहीं आते तो उनका स्मरण करके शरीर छोड़ने वाला था। उनका नाम का स्मरण करके लोग शरीर छोड़ दें। लेकिन या फिर भगवान को बोलेंगे कि मेरे को मंदिर लेके चलिए, मेरे को भगवान के फोटो लगा दीजिए सामने, भगवान को मैं देखूंगा, देखते देखते शरीर छोड़ूंगा, ऐसे भी होता है। लेकिन यहाँ पर साक्षात वो चल के मेरे पास आए। तो अभी क्या डाउट है कि मेरा डेस्टिनेशन, मेरा जो आगे गति कैसा होगा, इसमें अभी कौन संदेह कौन सा है। मेरे ऊपर कितनी कृपा है उनकी, इसमें और क्या बताऊं मैं। भगवान विश्व पितामह के प्रति कितने कृपालु है। वो चल के उनके मृत्यु की सजा पे पहुंच गए कृपा करने के लिए। तात्पर्य में प्रभुपाद एक लाइन लिखे हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया है। A living entity is so made by the will of Almighty
He is most happy when placing himself in a condition of absolute dependence. ये लाइन हमने हाईलाइट किया है। ये लाइन बहुत सुपर है। आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं इस लाइन को? जी प्रभु जी। हाँ, इसमें तो दिखेगा नहीं क्योंकि छोटा हो जाएगा लाइन मोबाइल में। मैं तो लैपटॉप से शेयर कर रहा हूँ। A living entity is so made by the will of Almighty. आत्मा को भगवान ने बनाया ऐसा है। कैसा बनाया है? He is the most happy, वो परम सुखी होगा जब when he placing himself, अपने आप को रख देगा, डाल देगा किसमें? कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट डिपेंडेंस, परम डिपेंडेंस। डिपेंडेंस मतलब निर्भरशील, निर्भरता। भगवान के ऊपर निर्भर हो जाएगा, पूर्ण रूप से निर्भर, भगवान के ऊपर टोटल डिपेंडेंस भगवान के ऊपर अगर हो जाएगा तभी वो पूर्ण सुखी अनुभव करेगा। ऐसा आत्मा को भगवान ने बनाया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द ऑपोजिट टेंडेंसी इज द कॉज ऑफ फॉल डाउन। इसके विपरीत चेष्टा, भगवान को पूर्ण, भगवान के ऊपर पूर्ण फुल टोटल डिपेंडेंस है, उसका जो विपरीत चेष्टा है, विपरीत चेष्टा क्या है? The living entity has this tendency of falling down by dint of misidentifying himself as fully independent to lord it over the material world. जब आत्मा इस आत्मा की एक टेंडेंसी है, ऑपोजिट टेंडेंसी, वो उससे फॉल डाउन होता है। तो क्या है? अपने आप को स्वतंत्र मानना और प्रकृति का ऊपर प्रभुत्व जताना। अपने आप को स्वतंत्र मान के प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का जो टेंडेंसी है, दैट इज रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स। ये सारे प्रॉब्लम का मूल कारण है। ये यहाँ पर एक पॉइंट प्रभुपाद जी ने बताया, टोटल डिपेंडेंसी भगवान की। राधा माता ज्वाइन नहीं किया क्लास? क्या बात। और साथी ऋषिकेश वो भी नहीं ज्वाइन करे। आपका बात हुआ सदानंद की तरफ? हाँ मेरा बात हुआ प्रभु, घर में कुछ काम चल रहा है बोल के उसी में व्यस्त है, तो बोला ट्यूसडे से मैंने फ्री हो जाएगा। वो आगे पीछे कर सकते हैं काम, 1 घंटा वो अलग कर देना चाहिए टाइम। ओके, नेक्स्ट है भक्त्या भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा ध्यान से एवं हरिनाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर छोड़ने समय सकाम कर्मों के बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त कर देते हैं। तो ये बात गीता में कहाँ पर आई है? भगवत गीता के 8वें अध्याय में श्लोक नंबर 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इतना 5 से लेके 15, 10 श्लोक भगवान ने बताए किस प्रकार मरने के समय एक योगी अपना मन को भगवान में लगा सकता है और लगा के परम धाम को प्राप्त कर सकता है। तो 10 श्लोक को कोट किया हुआ है, हम आगे जाके देखेंगे तात्पर्य में एक साथ। तो यहाँ पर भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि भक्त्या आवेश्य मनो,
मरने के समय अगर कोई व्यक्ति भक्ति के द्वारा अपने मन को भगवान में लगाता है, मन को भगवान में लगाता है और वाणी को नाम कीर्तन, उनका नाम कीर्तन में वाणी को लगाता है और मन को उनके चरणों में उनका ध्यान करने में लगाता है, ऐसा अगर कोई करता है तो वो योगी कहलाएगा और वो समस्त जड़ बंधन से मुक्त हो जाएगा। अभी दो तीन बात है बोलने की। एक पहली बात है कि विष्णु पितामह ये बोल रहे हैं कि जिनका नाम उच्चारण करने से मुक्त हुआ जाता है वो भगवान मेरे सामने आ गए, तो मैं कितना भाग्यवान हूँ। जिनका ध्यान करने से खाली मन में मरने के समय योगी मुक्त हो जाते हैं, जो योगी लोग जिनका ध्यान करते हैं, जिनका नाम उच्चारण करते हैं, वो भगवान स्वयं मेरे सामने आ गए। ये पहला बात है। दूसरा पॉइंट है कि हम्म, यहाँ पर योगी शब्द आया है, तो योगी शब्द आया है और साथ में भक्ति का भी बात आया है। योगी क्या करता है, इस श्लोक के अनुसार भीष्म पितामह बोल रहे हैं, योगी भगवान का नाम कीर्तन करता है और भगवान का ध्यान करता है भक्ति पूर्वक, और इस तरह से वो भगवत धाम चला जाता है। भगवत गीता में भगवान योगी का योगी योगी जहाँ पर योगी शब्द यूज करते हैं वहां पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, भक्त, कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी, कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी, ऐसा बोलते हैं। तो कई बार ऑब्जेक्शन आता है कि तो योगी लिखा है तो प्रभुपाद जी क्यों भक्त 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 बोल रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर इस श्लोक में देखिए कितना स्पष्ट हो गया है, योगी मतलब भक्ति है। ये देखिए विश्व पितामह क्या बोलते हैं, योगी भगवान का नाम कीर्तन करते करते, भगवान का भक्ति पूर्वक ध्यान करते करते भगवत धाम चला जाता है। तो अगर योगी भक्त नहीं होता तो यहाँ भक्ति शब्द नहीं आता और उनका नाम कीर्तन भी नहीं आता। तो योगी शब्द जहाँ पर है छठे अध्याय में लास्ट में, वो भक्त के लिए है, ये स्पष्ट हो गया। ओके। तो सच्चा योगी वही है इस श्लोक के अनुसार जो भगवान का ध्यान करता है, भगवान का नाम उच्चारण करता है। गीता में कृष्ण कहते हैं ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मन् मां व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देयम स याति परमाम गतिम। मरने के समय ओम का उच्चारण करता है और मेरा स्मरण करता है, वो परम धाम को प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 24। हाँ, किसी ने हाथ उठाया, बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने वहां पर वो जो ओम वाला जो बताया अभी आपने, वहां पर तो आपने वो कुछ मिश्रा भक्ति था क्या? वो योग मिश्रा भक्ति था क्या वहां पर? योग मिश्रा भक्ति था, बिल्कुल। 8वां अध्याय श्लोक नंबर 5 से लेके 15 में योग मिश्रा भक्ति है। तो भीष्म पितामह शुद्ध भक्त है और योग भी जानते हैं, इसलिए वो उनका भक्ति मिश्रा योग होगा। योग मिश्रा भक्ति के द्वारा ही वो प्रोसेस जानते हैं, इसलिए फॉलो कर रहे हैं। भीष्म पितामह योग सिद्धि से शरीर छोड़ रहे हैं, लेकिन योग सिद्धि व्यवहार करने का मतलब ये नहीं कि वो योगी है, वो तो भक्ति है। जैसे हनुमान जी बहुत सारी सिद्धियां को व्यवहार करते हैं, मतलब उसका मतलब ये नहीं कि वो शुद्ध भक्त नहीं है। भक्त लोग यूज कर सकते हैं, योग यूज कर रहे हैं, विष्णु पितामह तो जानते हैं प्रोसेस को। इसलिए योगी शब्द आया इसमें ना, योगी ना भगवान का ध्यान करके शरीर छोड़ के भगवत धाम जाते हैं। 24 नंबर श्लोक।
सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्य प्रसन्नः सारुणलोचनो लसत् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुज। वहां पर जो योगी यहाँ पर बताया जा रहा है वो योगी क्या है? भक्त योगी है। योगी भी शांत रस का भक्त हो सकता है। जो योगी है वो शांत रस का भक्त होता है, जो भगवान का भक्ति करता है लेकिन योगी भी है और भक्ति भी कर रहा है, भगवान का नाम कीर्तन कर रहा है, तो वो योगी है। वो भक्त है लेकिन वो शांत रस का भक्त है। सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं नोम्यः प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुज। हे चतुर्भुज रूप वाले, उगते सूर्य के समान अरुण नेत्र तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते मुखार बिंद वाले मेरे श्री भगवान, आप कृपा करके उस क्षण तक मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना ये भौतिक शरीर छोड़ ना दूं। विष्णु पितामह भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि जब आप आ गए हैं इधर तभी आप जाइए मत। आपके सामने मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ, तो जब तक मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा आप प्रतीक्षा करिए, हाँ? आप वेट करिए। ये इतना प्रार्थना रिक्वेस्ट कौन कर सकता है? जो भगवान का प्रिय भक्त है वही ऐसा प्रार्थना कर सकता है भगवान को। आप इंतजार करिए, जब तक मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा तब तक आप मेरे सामने खड़े रहिए। प्रतीक्षता, प्रतीक्षा करते रहिए, मेरी प्रतीक्षा करिए, वेट करिए। भगवान का शुद्ध भक्ति ऐसा डिमांड कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावद इदम हिनोम्यहम्, जब तक मैं शरीर नहीं छोड़ता हूँ। कैसा रूप में प्रतीक्षा करें भगवान, किस प्रकार भगवान को पोज, किस पोज में भगवान को खड़ा रहना है वो भी भीष्म पितामह बोल रहे हैं। जैसे हम लोग फोटो खींचते हैं तो कैमरामैन कभी कभी बोलते हैं ना, इधर हाथ करो, उधर हाथ करो, ऐसे करो, ऐसे करो, परेशान करते हैं कैमरामैन भी, लेकिन उनकी भलाई के लिए करते हैं। तो भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि आपको कैसे खड़ा होना है मेरे सामने, क्योंकि जो मैं कैमरा हृदय में उसी फोटो को खींच के मेरे हृदय में उसका ध्यान करूंगा। मेरे को जैसा ध्यान करना है वो पोस्चर में आप आ जाइए। तो ऐसे कौन सा पोस्चर है? तो थोड़ा स्माइल करने को बोल रहे हैं। कैमरामैन बोलते हैं थोड़ा स्माइल करो, तो प्रसन्न हास, पहले ही बोल रहे हैं कि आप थोड़ा स्माइल करके खड़े रहिए। अरुण लोचन, जिनकी आंखों में, अरुण लोचन मतलब बहुत करुणा है नयन में। उल्लसन मतलब मुखड़ा, खिला हुआ मुखड़ा। और चतुर्भुज, चार भुजा वाले। आप चार भुजा वाला पोस्चर में खड़े होइए और आप प्रसन्न हास रूप में बदन में रहिए मेरे सामने। उसका मैं फोटो खींच लूंगा, मेरे हृदय में बिठाऊंगा और उसका ध्यान करूंगा और मैं शरीर छोड़ूंगा। ऐसा बोल रहे हैं विष्णु पितामह। तो इसमें तात्पर्य में पहला दो लाइन मैं शेयर कर रहा हूँ। इसमें पहले दो लाइन में बोल रहे हैं रूपा जी, भीष्मदेव न्यू वेल लॉर्ड कृष्ण द ओरिजिनल नारायण। भीष्म पितामह जानते हैं कि कृष्ण आदि नारायण है। His worshipful deity was four-handed नारायण। तो भीष्म देव की जो इष्ट देव है वो चार हाथ वाले नारायण है। रूपा जी ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पर कि उनके वर्शिपेबल डीटी, जिनका वो ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, वो चार हाथ वाले नारायण रूप है। बट ही न्यू दैट 400 नारायण इज अ प्लेनरी एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड कृष्ण। वो जानते थे कि नारायण उनके अंश हैं। Indirectly, he desired Lord Krishna to manifest himself in his 400 feature
ऑफ नारायण। भीष्म पिता ने ये इच्छा की कि कृष्ण चतुर्भुज रूप में अपने आप को प्रकट करे, नारायण रूप में प्रकट करे उनके सामने, ताकि उनका वो ध्यान करते करते अपना शरीर छोड़ेंगे। तो जिस हमारा जो इष्ट देव है, जहाँ पर हमको जाना है, उसी रूप का हमको ध्यान करना है मरने के समय। ये शिक्षा दे रहे हैं सुपितामह। तो प्रभुपा जी बोल रहे हैं कि यद्यपि आ, भीष्म पितामह जैसे शुद्ध भक्त का डेस्टिनेशन फिक्स हो गया है, वो भगवत धाम पहुंच गए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विनम्रता से भक्त लोग ऐसा सोचते हैं, भक्त लोग ऐसा नहीं सोचते कि हाँ, गर्व नहीं करते कि मैं, मेरा हो गया है काम, मेरे को और कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं सोचते। फिर भी वो सोचते कि नहीं, भगवान सामने रहेंगे तो अच्छा है, भगवान को रहना चाहिए मेरे सामने मरने के समय। ये बात प्रभुपा की बोले, विनम्रता से वो अपने आप को फिर भी अनक्वालिफाइड सोचते हैं कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, भगवान सामने रहना चाहिए तो अच्छा होगा, नहीं तो मेरा उद्धार नहीं होगा, ऐसा सोच रहे हैं। तो भीष्म पितामह के ये जो रूप उनका पसंद है, उसी रूप को भगवान उनको कन्वर्ट करने बोल रहे हैं भगवान को कि आप इस रूप में आइए। 25 नंबर श्लोक। युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्य शयानं शरपञ्जरे अपृच्छत् विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुसरणवताम्। पढ़िए। शिलसूत गोस्वामी ने कहा, भीष्मदेव को इस प्रकार अग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत के विषय में पूछा। युधिष्ठिर तदा आकर्ण, तदा आकर्ण मतलब जब युधिष्ठिर को पता चला कि भीष्म पितामह तुरंत जाने वाले हैं, भीष्म पितामह ने इंडिकेट कर दिया कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुमको कुछ पूछना है तो पूछ लो, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो कर लो, ऐसा इंडिकेट किया भीष्म पितामह ने। तो मैंने तुमको बोल दिया है कि तुमको राजा बनना है, तो ऐसा इंडिकेट तदा करने। जब युधिष्ठिर महाराज को लगा कि अभी जा रहे हैं भीष्म पितामह, चले जाएंगे, शयानम सर पंजरे, सो रहे हैं, सर पंजरे, बाणों की सया पे सो रहे हैं। अपृछत विविधान धर्मान, विविध प्रकार के धर्मों के बारे में प्रश्न पूछा। युधिष्ठिर महाराज ने विविध प्रकार के धर्मों के बारे में प्रश्न पूछा। ऋषिणाम च अनुसरणवताम, और बड़े बड़े ऋषि लोग खड़े हुए थे और सुन रहे थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि सुन रहे हैं, उनके सामने युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह को प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यहाँ तात्पर्य बहुत सुंदर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं इस तात्पर्य में, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। पहली बात है, पहली बात तो मैंने बता दी कि पहली बात है कि कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को इंस्पायर किया कि तुम कुछ भीष्म पितामह से पूछो। ठीक है, पहला पॉइंट है ये। शायद महाभारत में तो शायद लिखा होगा कि कृष्ण ने बोला उनको, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को प्रेरणा दी, अरे पितामह चले जा रहे हैं, कुछ प्रश्न पूछो। और इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने पूछना शुरू किया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि वहां पर उपस्थित थे व्यासदेव। व्यासदेव बहुत बड़े ऋषि हैं और उन्होंने
4 वेद 18 पुराण सब रचना की है, तो सबसे ज्यादा धर्म के ज्ञाता तो अपेरेंटली प्रभुपाद, अपेरेंटली तो व्यासदेव ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने भीष्मदेव को पूछा, और जो कि अपेरेंटली भीष्मदेव क्या है, एक संसारी व्यक्ति है। भगवान ये प्रतिष्ठा कर रहे हैं कि भीष्म पितामह क्योंकि मेरा भक्त है, परम भक्त है, इसलिए संसारी होने के बावजूद भी उनका ज्ञान का जो डीप अंडरस्टैंडिंग है धर्म के बारे में, वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों से भी आगे है। मतलब व्यासदेव और घौम और जितना नाम हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, दो कल पढ़ा था, बड़े बड़े लोग सुखदेव गोस्वामी हैं, व्यासदेव है, नारद मुनि है, घौम है। इसका मतलब युधिष्ठिर महाराज और किसी को नहीं पूछ के इनको पूछ रहे हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा वो धर्म की ज्ञाता है, जानने वाले हैं। भगवान उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए कि मेरा भक्त संसारी होने के बावजूद भी देखिए कितना परम ज्ञानी है, तो दूसरों को भी उपदेश देने योग्य है। ये पॉइंट भगवान रखने के लिए युधिष्ठिर महाराज को इंस्पायर किए, प्रेरणा दे कि आप प्रश्न पूछिए। ये बड़ा बात है। विश्वपितामह एक संसारी व्यक्ति है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, समाज में है, फिर भी इतने ज्ञानी है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि उनका ज्ञान, जो शास्त्र को लिखने वाले हैं व्यासदेव, वो भी उनसे ज्ञान ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, one should not have asked him any question at that time। मतलब सर पंजरे लिखा है ना, शयानम सर पंजरे, सो रहे बाणों की सजा पे। तो बाणों की सजा पे जब सो रहे तो उनको बहुत कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है। जब किसी व्यक्ति को कष्ट दुख हो रहा है तो उस समय क्या अपना आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते हैं। पूछना गलत है ना। जब वो कष्ट में है, दुख में है, बाण की सजा में दर्द हो रहा है उनको, तब अपना प्रश्न अपने बारे में कैसे उनको पूछ सकते? तो प्रभुपाद जी बोलते कि ये ठीक नहीं है कि उनको प्रश्न पूछा जाए, लेकिन कृष्ण चाहते थे प्रमाण करना कि उनका शुद्ध भक्त इस स्थिति में भी धर्म का ज्ञान दे सकता है। ये पॉइंट प्रभुपाद कृष्ण चाहते थे। और आगे बोल रहे हैं, प्योर डिवोटीज आर ऑलवेज साउंड इन बॉडी एंड माइंड बाय द डेंट ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। भगवान के शुद्ध भक्त अपने मन में हमेशा परफेक्ट रहते हैं, बॉडी में परफेक्ट रहते हैं, चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना चले जाए। Thus in any circumstance of devotee of Lord is perfect, in perfect order to speak the right way of life। किसी भी सर्कमस्टेंस में भगवान का शुद्ध भक्त धर्म के बारे में बोल सकता है। ये बड़ी बात है जो कृष्ण एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे कि भीष्म पितामह, उनका जो शुद्ध भक्त होता है वो बाणों की सजा पे रहते भी शरीर और मन से वो स्वस्थ रहता है, मन से डिस्टर्ब नहीं होता है, तो शुद्ध भक्ति की बात कर सकता है। तो ये हम किसकी केस में ऐसा हम लोग को और कोई उदाहरण? हाँ, प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी आ, उनके अंतिम डेथ बेड पे, मृत्यु से आप पे सो रहे थे, जब उनका शरीर छोड़ने की हालत है, तभी भी प्रभुपाद जी भागवत का ट्रांसलेशन और परपोर्ट दे रहे थे। ये एकदम एग्जैक्टली विष्णु पितामह की जैसे हुआ। तो जो बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, वो उन्होंने भी अपने जीवन में दिखाया। और दूसरा हम गुरु महाराज का भी देख सकते हैं, उनका भी बॉडी पूरा टूट गया है, टुकड़े टुकड़ा हो गया, पूरा अंदर सब पार्ट्स खत्म हो गया बॉडी के, फिर भी वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, सब कुछ किए जा रहे हैं।
जो कोई साधारण आदमी भी नहीं कर सकता है, वो चीज कर रहे हैं। ये प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। और आगे प्रभुपाद जी बोले, युधिष्ठिर ऑल्सो प्रेफर टू सॉल्व हिज प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। युधिष्ठिर के जीवन में जो प्रॉब्लम था, उसका जो क्वेश्चन था, वो भी युधिष्ठिर महाराज भी और किसी बड़े बड़े ऋषि मुनि को नहीं पूछ रहे हैं, वो भी भीष्म पितामह को पूछना पसंद किए। युधिष्ठिर महाराज को भी भीष्म पितामह को पूछने की इच्छा हुई अपने सीरियस प्रॉब्लम का, ऋषि मुनियों से नहीं। इससे क्या हुआ, भीष्म पितामह की महिमा का वर्धन हो रहा है। नेक्स्ट लो, पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्य रागोपाधिभ्याम आम्नातो भय लक्षणान। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्म देव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण, वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का पूरा वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से वैराग्य द्वारा निवृत्त तथा आसक्ति द्वारा प्रवृत्ति नाम के 2 उपखंडों का वर्णन किया। ये युधिष्ठिर महाराज ने क्या क्या पूछा, पुरुष स्वभाव विहितान, जो मनुष्य का स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार ही वर्ण और आश्रम बनता है। तो स्वभाव कितने प्रकार के हैं, कौन से स्वभाव के व्यक्ति को कौन सा वर्ण और आश्रम में रहना चाहिए, और प्रत्येक वर्ण और आश्रम में क्या क्या करणीय और क्या क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, वो डिटेल में पूछा गया। और वैराग्य और राग दोनों मार्ग के बारे में, वैराग्य का मार्ग और राग का मार्ग, वैराग्य मतलब निवृत्ति मार्ग और राग मतलब प्रवृत्ति मार्ग, इन दोनों मार्ग के बारे में पूछा। आमना तो उभय लक्षण, और इन सब मार्गों के अंदर उभय लक्षण में क्या करने का है क्या नहीं करना है, सब कुछ पूछा गया। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भीष्म पितामह ने सब प्रकार के मनुष्यों के लिए ये नव उपदेश दिया है। नव धर्म के नव उपदेश, ये जो नव है, ऐसे सब पुराणों में, सब शास्त्रों में, सब ऋषि मुनियों ने धर्म के कुछ प्राथमिक सिद्धांत बताए। वो सब मोर और लेस सिमिलर है, सबका एक ही मत आता है, कोई 8 बोलता है, कोई 9, कोई 10, कोई 11, लेकिन ये जो प्राथमिक है, जो सब मनुष्यों को हमेशा उपदेश दिया जाता है शास्त्रों में, और आजकल इसको उठा दिया गया है, बहुत गलत हो रहा है। पहला है अक्रोध, क्रोध नहीं करना। दूसरा है सत्य, सत्य बोलना। तीसरा है दान करना। चौथा है क्षमा करना। पांचवा है ब्रह्मचर्य पालन करना। छठा है शरीर और मन को पवित्र रखना, साफ रखना। सातवां है अहिंसा, हिंसा नहीं करना। आठवां है सरलता, सरल बने रहना, मतलब डुप्लीसिटी, कपट नहीं करना। 9 है अपने से जो सर्वेंट्स या सब उनके प्रति दया। तो दया, दया, सरलता, ये जो बेसिक धर्म के कुछ सिद्धांत हैं, जो सभी शास्त्रों में लिखे हुए हैं, और सभी ऋषि मुनियों ने इसी को सपोर्ट किया है। ये हमें सिखाना चाहिए सबको और पढ़ना चाहिए। हम लोग जब स्कूल में थे, तो डेली एक छोटा सा, हम लोग को 4 लाइन का एक वो गाना पड़ता था प्रार्थना में। उसमें धर्म के 11 लक्षण थे, लेकिन वो गांधी जी का लिखा हुआ था, तो गांधी जी ने थोड़ा मॉडिफाई करके अपने हिसाब से डाल दिया था। तो एक दो चीज चेंज कर दिया गांधी जी ने, लेकिन वो गांधी जी का लिखा हुआ धर्म का जो 11 लक्षण है, वो हम लोग को डेली प्रार्थना में पढ़ते थे। तो मुझे लगता है आजकल ये सब पता नहीं है कि नहीं, सब उठ गया है शास्त्रों से, मोरालिटी। वो था सत्य, अहिंसा, चोरी न करवी, गुजराती में। सत्य इसमें आ गया, अहिंसा आ गया, चोरी न करवी, चोरी नहीं करना,
सत्य अहिंसा चोरी न करवी वर्ण जो थे ना संग्रह, ज्यादा संग्रह नहीं करना, कलेक्शन नहीं करना, वर्ण जो ही तो नव संग्रह। ब्रह्मचर्य, फिर 5 नंबर ब्रह्मचर्य था। छठा जाते मेहनत परिश्रम करना, और और बाद में अपना मन का लिख दिया, मतलब किसी को स्पर्श करने से अपने आप को अपवित्र नहीं मानना, ये उल्टा कर दिया। जैसे वो हरिजन का वो उसके बहुत विरोध में थे ना वो पॉइंट खुद ऐड कर दिया गांधी जी ने। उस समय हिंदू समाज का ऐसा ज्यादा चल रहा था, स्पर्श करने का चक्कर ज्यादा प्रॉब्लम था, इसलिए वो उसका फिर उन्होंने ये किया, विरोध किया। कोई अडे ना वाह बढ़ाऊं के बाद सर्वधर्म, और सब धर्मों को समान मानना, ये भी उनका एडिशन हो गया। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब एक है, ऐसे उन्होंने थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अपना डाला गांधी जी ने। लेकिन हम लोग ये पढ़ते थे स्कूल में, 11 धर्मों का डेली पाठ होता था। सत्य अहिंसा चोरी न करवी वण जोई तू नव संदर्भु, ब्रह्मचर्य ने जाति मेहनत कोई अडे न अबड़ाऊ, अभय स्वदेशी स्वादन करवा। अभय, अभय रहना, और स्वदेशी अपने देश की वस्तु को पहनना, वो भी उनका एडिशनल है, वो शास्त्र में नहीं था। अभय स्वदेशी स्वाद न करमू, ज्यादा इंद्र तृप्ति नहीं करना, वो ठीक है। स्वाद टेस्ट, अभय स्वदेशी स्वाद न करमू। हाँ, फिर याद नहीं आ रहा है, बहुत साल हो गया ना। नेक्स्ट रूपा जी बोल रहे हैं, इन द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम teachers academic qualification is taken into consideration without evaluation of his moral life. Therefore, the result of education is misuse of high intelligence in so many ways. बोल रहे हैं कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, उसमें टीचर का एकेडमिक क्वालिफिकेशन को ही देखा जाता है, उसका मोरल लाइफ को नहीं देखा जाता है। वो पर्सनल मैटर है, वो क्या करता नहीं करता हम लोग कोई मतलब नहीं, खाली ये बहुत बड़ा डेंजर है। इसकी वजह से क्या होता है, वजह से मिसयूज ऑफ हाई इंटेलिजेंस, जो उच्च बुद्धि है उसका मिसयूज हो रहा है। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास है, उनकी बुद्धि का मिसयूज हो रहा है। भगवान ने बुद्धि तो दिया है उनको, लेकिन उस बुद्धि को वो लोग मिसयूज करने का मौका मिल रहा है। अगर ये नियम होता कि मोरल लाइफ देख के अगर नौकरी दिया जाता, तो क्या होता, वो लोग अपनी बुद्धि को मिसयूज नहीं करते। वो लोग सोचते कि अरे मैं मोरल लाइफ ठीक रखना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को टीचर नहीं बनने देंगे, तो फिर वो लोग खुद अपने आप को ठीक रखते हैं। लेकिन जब छोड़ दिया है ऊपर वालों ने कि नहीं आपको जो करना है करिए, के लिए आपको पढ़ाई अच्छा होना चाहिए, तो क्या होगा, वो लोग पाप नहीं छोड़ेंगे, वो पढ़ाते भी रहेंगे। तो ये प्रॉब्लम मॉडर्न एजुकेशन में, जो 9 प्रकार के धर्म है वो सब स्कूल में एक्चुअली बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। बहुत सिंपल कॉमन बात है, कोई बड़ी हाई फाई बात नहीं है। चोरी नहीं करना, झूठा नहीं बोलना, ये सब लिखा हुआ है। आगे तात्पर्य में रूपा जी लिख रहे हैं, हाँ, कुछ कुछ बातों को मैंने हाईलाइट किया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट। रूपा जी, द administrators should never pretend to become non-violent and thereby go to hell। देखिए कितना बड़ा बात लिखा है, उसमें अहिंसा का बात लिखा है ऊपर में धर्म में, और प्रभुपा जी बोलते हैं कि अहिंसा क्षत्रियों के लिए नहीं है, केवल ब्राह्मण के लिए है अहिंसा, क्षत्रियों के लिए अहिंसा नहीं है, प्रभुपाद बोल रहे हैं। इसलिए यहाँ के लोग द एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब जो क्षत्रिय लोग हैं, वह जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, दे शुड नेवर प्रिटेंड टू बिकम नॉन वायलेंट। अहिंसा नीति का दिखावा नहीं करना चाहिए, और अगर अहिंसा दिखाएंगे तो क्या होगा,
नरक जाएंगे। देखिए कितना बड़ा स्टेटमेंट है। प्रभुपाद जी बोले अगर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास अहिंसा की बात करेंगे तो नरक जाएंगे। हाँ, उल्टा हिंसा से नरक जाते हैं तो हम लोग सब जानते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बोले अहिंसा से नरक में जाएंगे, तो अपने धर्म के विरुद्ध बात करें। इसलिए व्हेन अर्जुन वांटेड टू बिकम नॉन वायलेंट, जब अर्जुन अहिंसा बनना चाह रहा था तो कृष्ण सीवियरली चिस्टाइज्ड हिम। कृष्ण ने उनको बहुत ज्यादा डांटा जब वो अहिंसा नीति या इनडायरेक्ट गांधी जी को प्रभुपाद ऑल्सो अटैक कर रहे हैं। गांधी जी नरक का रास्ता खोल रहे हैं। ऐसा ही लग रहा है, इस बात से है कि नहीं? लग रहा है कि नहीं? कल मैं टैक्सी से आ रहा था, कल सुबह, तो पूरा रास्ता ड्राइवर ने गांधी जी को गाली दिया, पूरा रास्ता। इतना वो अपसेट है। तो मैं समझ गया कि दुनिया के लोग पूछते होंगे, लेकिन भले उसका कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, उसने प्रभुपाद का किताब नहीं पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिकल बुद्धि से भी लोग समझ रहे हैं कि कितना गड़बड़ किया नॉन वायलेंट के नाम से। नॉन वायलेंट और समता के नाम से कितना गड़बड़ किया। और एक मूर्ख लोग जो गाड़ी चलाने वाला भी जानता है कि कितना गड़बड़। तो प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं कि नरक का रास्ता खोल रहा है, एकदम मिल गया उस ड्राइवर की बात से। वो रिलीजियस आदमी था, हिंदू था, धार्मिक था, लेकिन बहुत बहुत ही अपसेट था गांधी जी का कारण से। बोले उसकी वजह से आज भारत की दुर्दशा हुई है, अगर वो नहीं होता तो भारत अच्छा होता। ऐसा बात है। हमारा हिस्ट्री में हम लोग को सब उल्टा सीधा पढ़ाया जाता है। असली हिस्ट्री के हीरो है उनको साइड में कर दिया गया है, नकली हीरो को सामने किया गया है। ये सब ब्रिटिश लोगों का प्लान है, उसी के हिसाब से सिस्टम चल रहा है, एजुकेशन सिस्टम। ओके। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं नॉन वायलेंट अहिंसा का जो झंडा नारा लगाने वाले नरक में जाएंगे। ऐसा बड़ा स्टेटमेंट कहीं नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास must be personally trained in military education। रूपाल बोले जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है उनको मिलिट्री में ट्रेनिंग देना चाहिए, उनको लड़ाई करने का शिक्षा मिलना चाहिए। Coward should not be elevated to the presidential throne by numerical votes। ये मूड एंड मिशन है, प्रभुपाद जी का मूड एंड मिशन है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया कि जो कायर हैं, कायर लोगों को खाली न्यूमेरिकल वोट्स वोट्स के नंबर से खाली पोस्ट पे नहीं लाना चाहिए, प्रेसिडेंट की पोस्ट। तो न्यूमेरिकल वोट्स की भी प्रभुपाद क्रिटिसाइज करते हैं। ज्यादा वोट मूर्ख लोगों का पैसा देके वोट खरीदना, उसका वोट का कोई वैल्यू नहीं है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। मूर्ख लोगों को उनकी इंद्र तृप्ति करके, उनकी इच्छाओं को पूरी करके वोट ले लेना, ये तो बहुत लो क्लास है, कोई भी कर सकता है। मतलब गंदे से गंदा आदमी ये काम कर सकता है और जीत जाएगा। सबसे घटिया आदमी भी जीत जाएगा अगर ऐसा करना है। इसलिए प्रभुपाद के आगे बोले द मोनार्चिस वर ऑल चिवलरी पर्सन। आगे राजतंत्र था, और अभी लोकतंत्र और राजतंत्र को कंपेयर करें प्रभुपाद जी। लोकतंत्र में प्रॉब्लम क्या है कि गंदे से गंदा आदमी भी ऊपर जा सकता है, खाली लोगों को इंद्र तृप्ति का साधन दे देंगे, लोग खुशी हो जाएंगे, वोट दे देंगे। तो राजतंत्र में क्या था, प्रभुपाद जी बोले द मोनार्चिस वर ऑल चिवलरी, वो लोग बहुत साहसिक थे, लड़ाई करने वाले थे। बट उनको क्या होना चाहिए, दे शुड बी मेंटेन provided the monarch regularly train in occupationalities of the king। लेकिन राजतंत्र में जो राजा बनेगा उसको अच्छा ट्रेनिंग होना चाहिए, तब वो राजतंत्र अच्छा है। आगे लिख रहे हैं प्रभुपाद जी द किंग और द प्रेसिडेंट शुड नेवर रिटर्न होम विदाउट बीइंग हर्ट बाय द एनिमी। जब कोई युद्ध में जाएगा, जब तक वो घायल नहीं हो जाए युद्ध भूमि से वापस नहीं आ सकता है।
डर के मारे भागना नहीं चाहिए, ये बोल रहे हैं। द सो कॉल्ड किंग ऑफ टुडे नेवर विजिट्स वारफील्ड। आजकल के राजा लोग युद्ध भूमि में जाते ही नहीं है। हाँ, अपना एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के वो जो लड़ रहे हैं, जो बॉर्डर पे लड़ाई कर रहे हैं, उनको फोन में गाइडेंस करते रहते हैं, लेकिन खुद कभी नहीं जाते। ही इज वेरी मच एक्सपर्ट इन आर्टिफिशियली एंकरेजिंग। कृत्रिम रूप से उनको उत्साह देने में एक्सपर्ट होते हैं, कैसे उत्साह देना है उनको पता है। इस प्रकार अपने देश के स्वाभिमान के बहाने से वो लोग इस तरह से काम करते हैं। और एक लाइन देखिए, येलो कलर का लाइन। येलो लाइन में क्या बोल रहे हैं? As soon as the administrative class is turned into gang of mercantile and labormen, the whole machinery of government becomes polluted. जब एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास बन जाएंगे क्या, मर्केंटाइल, तब सब कुछ पॉल्यूटेड हो जाएगा। समझ रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास जब मर्केंटाइल बन जाएंगे, मतलब बनिया बनिया बन जाएंगे। आजकल अगर देखा जाए, पृथ्वी में बड़े बड़े मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट लोग बनियागिरी करते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उनका बात मुंह खोलने से पैसे की बात ही करते हैं, बिजनेस की बात ही करते हैं। मतलब मर्केंटाइल लोग ही आजकल लीड कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोलते वो पॉल्यूशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास वाले बिजनेसमैन नहीं होते हैं। उनको तो टैक्स कलेक्शन करना है और जनता को शासन करना है। बिजनेस करने की चिंता नहीं करनी चाहिए। जनता को शासन करना है और उनको धर्म के मार्ग पे चलाना है। ये गलत हो रहा है। ये एक प्रॉब्लम है कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास अगर बिजनेस वाले हो जाएंगे, वैश्य क्लास हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम है। तो आजकल वैश्य लोग ही हैं इसमें ज्यादातर। आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, द प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स and machine tools increases the artificial living fashion of a class of vested interest and keeps thousands of men starvation in unrest. It should not be standard of civilization. प्रोपा जी बोल रहे हैं कि मशीन का उत्पादन, तो वैश्य लोग को उत्पादन करना चाहिए, गाय की रक्षा, और उनको कृषि करना चाहिए। कृषि करके ज्यादा से ज्यादा खाने पीने की चीजों को उत्पादन करना चाहिए। वो नहीं करके वैसे लोग जब मशीन बनाने में लग जाएंगे और मशीन के पार्ट्स को बनाने में लग जाएंगे, तो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रभुपाद जी बोले कि हजारों लोग बेकार हो जाएंगे। जब मशीन ज्यादा बन जाएंगे तो क्या होगा? जो काम मनुष्य करता है वो काम मशीन करेगा। तो हजारों लोग की नौकरी चली जाएगी, बेकार हो जाएंगे, और वो अनरेस्ट हो जाएंगे। अनरेस्ट मतलब वो आंदोलन करेंगे फिर, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होगा। तो क्या करेंगे? तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, देखिए कब बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, 100 साल पहले, 50-60 साल पहले लिखे ये बात, लेकिन अभी हम देख रहे हैं ना ऐसा हो रहा है। सब मशीन जगह ले रही है सब जगह। एआई आगे आने से क्या होगा भगवान जाने। डेली वीडियो आता है कि रोबोट से ही सब कुछ काम होने लग जा रहा है, एआई से सब काम होने लगा है। एआई बहुत नया युग लाएगा। हम लोग को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। एक नया युग आएगा, जैसे एआई आएगा पूरा वर्ल्ड का सब कुछ चेंज हो जाएगा। मतलब डॉक्टर का भी काम नहीं रह जाएगा ज्यादा, बहुत कुछ एआई से हो जाएगा। वकील लोग का भी नौकरी चला जाएगा। एआई से और अच्छा वकील कोई नहीं बन सकता है। एआई से अच्छा वकील नहीं होगा, एआई से अच्छा डॉक्टर नहीं होगा। बहुत सारे काम एआई से हो जाएंगे, और रोबोट्स आएंगे तो फिर और भी आगे बहुत कुछ होने वाला है। तो नया कुछ आने वाला है, हम लोग को उसके पहले
एआई को कैसे कृष्ण भक्ति में लगाया जाए उसका ही सोचना चाहिए। भगवान के इच्छा से ही ये टेक्नोलॉजी आ रही है, बुद्धि आ रही है सब जगह से, उसको भगवान की सेवा में लगाने का ही प्लान करना चाहिए। रोक नहीं सकते, कोई रोकने की ताकत नहीं है। यहाँ पर एक बात लिखा है तात्पर्य में, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट नेक्स्ट पैराग्राफ, शूद्र क्लास should never have should have no independence। बोलिए, देखिए, शूद्र को कभी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, ऐसा बात लिखा है। इसका अर्थ क्या होगा बताइए। ये तो अगर आप किसी शूद्र पढ़ेगा तो वो तो गुस्सा हो जाएगा, प्रभुपाद की बुक को आग जला देगा, बोले इस बुक को आग लगाओ, क्योंकि ये तो अपमान हो रहा है हमारे जाति का। देखा आप लोग ने ये पॉइंट तात्पर्य में, कि शूद्र को प्रभुपाद जी बोलते कभी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, नेवर इंडिपेंडेंस। तो ये अगर आम्बेडकर के हाथ में चला जाए ये किताब तो क्या होगा। हाँ, डॉक्टर आम्बेडकर इस किताब को देख के क्या करेगा, वो तो पब्लिक में आग लगाएगा और उसका फिर वीडियो बना के भेजेगा। तो अभी बोलिए, ये क्यों प्रभुपाद लिखा है, इसका अर्थ क्या है। आप लोग को अगर कोई पूछेगा क्या बताएंगे, बोलिए बोलिए। आप लोग साथ में है कि नहीं, पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्या मैं बोल रहा हूँ समझ रहे हैं कि नहीं। Actually, Ambedkarism is too much of a predominant. Actually, it's given a wrong importance. That should be avoided. मैं आम्बेडकर के ऊपर कमेंट करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं कमेंट करने को बोल रहा हूँ प्रभुपाद के ऊपर। प्रभुपाद जी ने ये जो बात लिखा है, इसको अगर कोई चैलेंज करेगा तो आप क्या बोलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। आपको आम्बेडकर के ऊपर कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ बोलिए। प्रभु क्योंकि शूद्र जो है वो तमोगुणी है, उनको गाइडेंस एक उच्च शिक्षा उनको देना, उनको गाइडेंस देना, तभी वो सही रास्ते पे जाएगा। अगर उनको फ्रीडम दे दिया तो पूरा सब कुछ सत्यानाश कर देगा। इसलिए उनको गाइडेंस के अंदर में उनको फ्रीडम देना चाहिए। राइट, यही बात है। यहाँ जो शूद्र की बात करें प्रभुपाद, अभी तो सब मिक्स कल्चर हो गया है, कौन शूद्र है कौन क्या पता नहीं चलेगा, कास्ट से पता नहीं चलेगा, कास्ट के हिसाब से नहीं हम लोग अभी निर्णय कर सकते हैं शूद्र का। यहाँ शूद्र मतलब जिसका बुद्धि कम है, लेस इंटेलिजेंट। प्रभुपाद ने लिखा है लेस इंटेलिजेंट, जिसकी बुद्धि नहीं है, मूर्ख, जो एकदम मूर्ख होते हैं आप देखेंगे, वो दारू पीते हैं, जैसे पैसा मिलता है दारू पीने जाएंगे और वैसा ले जाएंगे, ये डेली उनका एक्टिविटी होता है। जैसे ही मौका मिलेगा वो दारू पी लेते हैं। तो ऐसे लोगों को जिसकी बुद्धि एकदम ब्रेन डल है, डल ब्रेन है, कुछ काम नहीं करता है, उनको अगर अपनी बुद्धि से चलने देंगे तो वो डिग्रेड हो जाएंगे, लेकिन उसको अगर नियंत्रण करके रखेंगे तो वो अच्छा काम करेंगे। ये बात, जिसका डल ब्रेन है उसको आप कंट्रोल करके रखेंगे तो वो अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा सेवा कर सकते हैं समाज का। लेकिन उनको अगर स्वतंत्रता दे देंगे, वो लोग मनमानी करेंगे तो अपने आप को ही नीचे गिरा देंगे, पैसा ही खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे। आगे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि शूद्र का बैंक में कभी, उसके पास कभी पैसा जमा नहीं होना चाहिए। शूद्र के पास कभी पैसा जमा नहीं होना चाहिए, ये बात भी प्रभुपाद जी आगे बोल रहे हैं। क्योंकि जैसे मैं जानता हूँ कई लोगों को, मुंबई में मैं जब था, कई लोगों को मैंने देखा, वो जिस दिन नौकरी उनको महीना मिलता था, खाली इंतजार कर रहे थे एक सप्ताह से, प्रभु कब मिलेंगे, कब सैलरी देंगे, कब सैलरी देंगे। जिस दिन सैलरी मिलता था उसी दिन रात को सीधा दारू की दुकान में जाते थे। तो आधा पैसा सैलरी का दारू की दुकान, नौकरी ऐसे ही महीना कम था, समझ लीजिए उस जमाने में 900 रुपया हम लोग देते थे सैलरी। 900 रुपया एक लेबर का सैलरी था जब मैं बात कर रहा हूँ।
उसमें से आधा पैसा उड़ा देते हैं दारू वारू पीने में, घर पे आधा पैसा जाता है, घर वाले परेशान। ये शूद्र का बुद्धि है। फिर उनकी वाइफ आके बोलती है कि इनके हाथ में पैसा मत देना। अब उनका सैलरी उनके वाइफ के हाथ में देना पड़ता है, क्योंकि ये उड़ा देगा पैसा तुरंत। ये हालत है शूद्रों का, उनको बुद्धि नहीं है। ऐसे कई लोग हैं, वो जैसे ही पैसा मिलता है, इसलिए शूद्र के पास बोलते पैसा, कितना भी पैसा आप उसको दे दो, 10,000 रुपया देंगे, 10,000 रुपया वो उड़ा देगा। कैसे उड़ाएगा, उसका बुद्धि, मतलब उसको यही आइडिया नहीं कि पैसा को जमा किया जाता है, बिल्कुल बुद्धि नहीं है उसके अंदर पैसा जमा करने का बुद्धि। इसलिए प्रोविडेंट फंड ये सब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, ये मूर्खों को देख के। नहीं तो क्या जरूरत था, आदमी खुद तो अपना पैसा जमा कर सकता है, तो सरकार क्यों जमा कर रही है उनके बदले में पैसा। प्रोविडेंट फंड यही है, जो लोग बुद्धि नहीं है अपना पैसा उड़ा देंगे, उनसे सरकार काट लेती है पैसा, ताकि इमरजेंसी में वो पैसा यूज कर पाए। ये सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम शुरू किया सरकार ने, प्रोविडेंट फंड वाला। मैं जब समझा तब मेरे को समझे कितना अच्छा सिस्टम है ये, कि ये मूर्ख लोग तो पैसा उड़ा देंगे। तो सरकार ने सिस्टम किया कि हर महीना उसका पैसा काटते रहो, और बाद में जब उसको चाहिए तो पैसा मिल जाएगा एक साथ। ये है शूद्रों का बात, रूपा जी बता रहे हैं। रूपा जी आगे बोल रहे हैं, शूद्रों को जैसे पैसा मिलता है वो वाइन, वुमेन एंड गैम्बलिंग तीनों चीज में उड़ा देते हैं। दारू पीते हैं, वेश्यालय जाते हैं, और जुआ खेलेंगे। तो पैसा आएगा तो जुआ खेलेंगे, जुआरी। 3 प्रकार का पाप बहुत बहुत कॉमन शूद्र में टेंडेंसी होता है, इसलिए ये लोग को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। शूद्रों को अपने पुराने वस्त्र दान दे देना चाहिए, ऐसे लिखा है। पुराने कपड़े वपड़े शूद्रों को दान दे देना चाहिए हम लोग को। और आजकल वो भी पता नहीं क्या कल्चर हो गया, शूद्र लोग लेंगे भी नहीं शायद पुराने कपड़े देने से। डाउट है हमको लेंगे कि नहीं। अभी उनका मान सम्मान का चक्कर आ गया, इसलिए गीता में सब वर्णों का गुण बताया, और शूद्रों के लिए एक ही गुण बताया कि मान नहीं करना चाहिए, शूद्रों को अभिमान नहीं करना चाहिए, मान सम्मान के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। एक ही गुण है शूद्र का, लेकिन वही अभी नहीं है। उनको भी मान सम्मान का चक्कर आ गया है, वो लोग कपड़ा देंगे तो लेंगे कि नहीं, डाउन है। और शूद्रों को बहुत पेट भर के खाना खिलाना चाहिए, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। उनको भोजन कराना चाहिए पेट भर के। कोई भी यज्ञ होगा, कोई भी अनुष्ठान होगा, उसमें शूद्रों को बुला के दान देना चाहिए। ये हमने बचपन में देखा है, गांव में कुछ भी पर्व होता था, कोई भी फेस्टिवल होता था, जितने भी वर्कर है अलग अलग प्रकार के, उनको दिया जाता था। सुथार को, लोहार को, जितने भी काम करने वाले सब लोग को कुछ दिया जाता था। वो कल्चर अभी नहीं है। हरे कृष्ण। आगे देंगे। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागश स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगद। अनुवाद। Would I read Prabhu English? हाँ पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए। He then explained by divisions acts of charity, the pragmatic activities of king, and activities for salvation. Then he described the duties of women and devotees, both briefly and extensively. Hare Krishna. विष्णु पिता माँ ने इतने सारे ज्ञान दिए। दान धर्म मतलब दान का धर्म क्या है, दान किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ये दान धर्म हो गया। और दान किस समय, स्थान काल पात्र, किस समय दान करना चाहिए, किस स्थान में दान करना चाहिए, किस पात्र को दान करना चाहिए,
तो दान धर्म का उल्टा है। किसको दान लेना चाहिए, किसको दान नहीं लेना चाहिए, किस परिस्थिति में लेना चाहिए, किस परिस्थिति में नहीं लेना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले क्षत्रियों को कभी दान नहीं लेना चाहिए, टोटली फॉरबिडन। क्षत्रियों के लिए दान लेना निषेध है। टैक्स ले सकते हैं, क्षत्रिय टैक्स ले सकते हैं, लेकिन दान नहीं। तो राजधर्म, राजधर्म मतलब राजा के सारे नियम। राजा कौन बस बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, राजा को कैसे प्रजा का पालन करना चाहिए, कैसे मंत्रियों को देखना चाहिए, कैसे रानियों के साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसे लड़ाई करना चाहिए। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जो पूरा ज्ञान दिया। मोक्ष धर्मान, मोक्ष की प्राप्ति कैसी होगी। विभागश, विभाग डिविजन्स के साथ, सबका डिवीजन, दान का डिवीजन, राजा का डिवीजन, लड़ाई का डिवीजन, मोक्ष का डिवीजन। स्त्री धर्म, स्त्रियों का धर्म क्या होना चाहिए। और लास्ट में भगवत धर्म, भगवत धर्म मतलब शुद्ध भक्ति का मार्ग। समाश्रय व्यास योग, संक्षेप में और विस्तार से सब कुछ बताया। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट। एक ये सिर्फ ये जो बता रहे हैं, इसमें कितना कितने सारे किताब भर जाएंगे अगर पूरा लिखने जाएंगे। इतना कुछ विस्तार है पूरा। महाभारत के शांति पर्व में ये पूरा डिटेल में वर्णन है जो यहाँ बताया जा रहा है। महाभारत के शांति पर्व में ये महाभारत में है। अरे युधिष्ठिर महाराज ने क्या क्या पूछा था और भीष्म पितामह ने क्या उत्तर दिया, डिटेल महाभारत में है। तो अभी 2-4 में 5 मिनट का ब्रेक चाहिए कि कंटिन्यू कर बताइएगा। We'll continue, Prabhu. आपने हाथ उठाया मौन मुद्रा क्यों, क्या आज बोलिए। नहीं सॉरी, मैं प्रेजेंट हूँ प्रभु जी, वही बोला अभी। प्रेजेंट तो आप नहीं थे, अभी प्रेजेंट है। तो ये है ये यहाँ पर तात्पर्य में देखिए, एज फार एज वुमेन आर कंसर्न, ये ये तात्पर्य देखिए। ये बहुत बड़ा तात्पर्य है इस श्लोक का। मैंने यहाँ तक ही पढ़ा, ये पढ़ने का मौका नहीं मिला, टाइम खत्म हो गया था। इसके बाद से मेरे को ये अंदाज से जाना पड़ेगा। হরে কৃষ্ণ প্রভু। प्रश्न হরে কৃষ্ণ প্রভু, এই দান ধর্ম সম্বন্ধে আমার একটু জানবার আছে। ধরুন একজন হাত পা খোড়া বা অন্ধ, তাকে কেউ দান করলো, এই প্রশ্নগুলো প্রায় আসে। কিছুদিন পরে দেখলো বা 2-4 দিন পরে দেখলো ওই লোকটা নেশা করছে। দান সে নিচ্ছে সবার কাছেই, কিন্তু পরে দেখা গেল অন্য জায়গায় থেকে সে নেশা করছে। তাহলে যে দান দিল তার কি কোনো ক্ষতি হবে, তার কোনো অপরাধ হবে? হরে কৃষ্ণ। ये दान के लिए भगवत गीता में उपदेश है कि दान ब्राह्मण को देना चाहिए या वैष्णव को देना चाहिए। बेस्ट बेस्ट दान, सबसे श्रेष्ठ दान है ब्राह्मण और वैष्णव को देना, श्रेष्ठ दान है। ये शास्त्रों का सिद्धांत है। तो अभी इसका तात्पर्य थोड़ा पढ़ना है। मैंने यहाँ तक रीडिंग किया था, इसके बाद मेरा रीडिंग नहीं है, या फिर मैं अंदाज से बोलते जाऊंगा। इसका तात्पर्य बहुत बड़ा भी है थोड़ा। राजधर्म इज ए ग्रेट साइंस अनलाइक मॉडर्न डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। राजधर्म एक बड़ा विज्ञान है, खाली पॉलिटिक्स नहीं है, एक विज्ञान है। और राजाओं को ट्रेनिंग दिया जाता था, खाली टैक्स कलेक्शन का नहीं, लेकिन अपना जिम्मेवारी भी था।
तो राजा को क्या करना पड़ता था, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि बड़े बड़े यज्ञ करते राजा, तो यज्ञ करके टैक्स लेकर के फिर टैक्स का पैसा यज्ञ में यूटिलाइज करते थे, और यज्ञ में सब सब मनुष्यों को इंगेज कर देते थे, सब मनुष्यों को धार्मिक कार्यों में लगा के रखते थे ताकि वो लोग जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाए। तो ये राजा का मुख्य काम था, प्रजा को किसी न किसी तरह से स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इंगेज रखना, ताकि वो संसार में ज्यादा नहीं फंस जाए और भगवान की तरफ आगे बढ़े। ये मेन कॉन्सेप्ट था राजधर्म का, तो अभी जीरो है, टोटली जीरो। आजकल खाली पावर में किस तरह बैठे रहेंगे वही अच्छा है, लेकिन लोग स्पिरिचुअली भाड़ में जा नरक में जा उससे कोई मतलब नहीं। तो कुछ लोग इस तरह से खाली पावर के लिए जी रहे हैं, और कुछ लोग रेयर कुछ अच्छे भी नेता हैं जो लोगों का धार्मिक उन्नति का भी चिंता करते हैं। ये था राजधर्म के लिए। Such a king is not lazy, sensuous person living at the cost of subjects, but alert, always kill thieves and dacoits. तो राजा कोई चोर और गुंडों को मार डालने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, जैसे चोर चोर गुंडे मिलेंगे उसको मार डालेंगे। ये हम देख रहे हैं, ये गुणावली हमारे योगी राज में है। योगी जो है आदित्यनाथ योगी, वो चोर और गुंडों को बहुत डरा के रखे हैं, वहाँ डरते हैं कि ऐसे ही राजा होना चाहिए। The pious king were not merciful to dacoits and thieves। यही देखिए बड़ा डिफरेंस है। जो अच्छा राजा है वो कोई डकैत और चोरों के प्रति दयालु नहीं होगा। यही बड़ा प्रॉब्लम है। वर्तमान जो पॉलिटिशियंस लोग हैं, जो बदमाश है, वो लोग क्या चोर गुंडे के प्रति दया दिखा रहे हैं और अच्छे लोगों को फिर पनिशमेंट दे रहे हैं, उल्टा। लेकिन योगी क्या कहता है, चोर गुंडों को ही मारता है, काटता है, डराता है। तो यही राजा का एक अच्छा गुण है जो यहाँ पर बोला जा रहा है, जो होना चाहिए। Then thieves and dacoits were punished in an exemplary way। चोर गुंडों को ऐसा दंड दिया जाता था कि सब दुनिया उसको देखेगी, देख के डर जाएगी। So that future no one would dare to commit such nuisance। ऐसा उनको डराया जाता था, धमकाया, पब्लिक में उनको मारा जाता था, ताकि दूसरे लोग कभी हिम्मत नहीं करेंगे पाप करने का। So thieves and dacoits were never meant for administration as they are now। और ऐसे चोर गुंडे कभी भी नेता नहीं बन थे, लेकिन आजकल वो बन जा रहे हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे तो उल्टा हो गया, चोर गुंडे नेता तक बन जा रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी सब लिख रहे हैं जो सच बात है प्रैक्टिकली। तो एक्सेप्शनली कुछ लोग ऐसे हैं, एक दो दो चार जन जो ऐसा फॉलो करे, बाकी तो मैक्सिमम गुंडे लोग ही बने हुए हैं, गद्दी पे बैठे करप्टेड है वो लोग, दूसरों को भी करप्शन करवा रहे हैं। और खुद अगर कोई पवित्र हो तो दूसरे को भी करने नहीं देगा करप्शन, और दंड देगा। ये छुप छुप के पनिशमेंट देने का नहीं है, पब्लिक में पनिशमेंट देने का बात लिखा है, ताकि दूसरे लोग डर जाए। आजकल फांसी होता है तो किसी को पता ही नहीं चलता है किसका फांसी हुआ। मेरे को लगता है किसी को पता ही नहीं होगा भारत में अभी कब किसका फांसी, किसी को नहीं पता चलता है, एकदम सीक्रेटली करके खत्म कर। लेकिन ये क्या कहता है, पब्लिक सबको पता होना चाहिए, दंड मिल रहा है। राजा को अधिकार है 1/4 धन को पब्लिक का टैक्स के हिसाब से लेने का, 1/4, 1/4। उससे वो यूज करेगा। हमने बचपन में देखा था, मेरे को याद आ रहा, देखा या सुना कि जब पेडी, राइस का जब पेडी आता था, राइस का जब लग जाता था, राइस व गेहूं का, तब उसको ऐसे मार करते थे 4 भाग में, वहां से काटते थे, 1/4 काट के अलग दिया जाता था, टैक्स के हिसाब से देना होता था उसमें से। हाँ, जैसे राइस आ गया उसका 4 भाग करते थे, और 1/4 राइस
वहां से ही निकल जाता था, मतलब जो खेती कर रहे हैं उनका टैक्स में जाता था, और खुशी से दे देते हैं सब लोग, क्योंकि उनके बदले में उनको प्रोटेक्शन मिलता है, बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। ये नियम था पहले, लिखा हुआ है वही बात। प्रभुपाद आगे के जीवन की बात लिख रहे हैं कि आगे के जमाने में देयर वाज इनफ नेचुरल वेल्थ, प्राकृतिक संपदाएं थी, ग्रेन, अनाज, फ्रूट्स, फ्लावर्स, सिल्क, कॉटन, मिल्क, ज्वेल एंड मिनरल्स, सब प्राकृतिक संपदाएं प्रभुत मात्रा में आगे के उपलब्ध रहती थी, लोग कोई भूखे नहीं मरते थे। विदाउट एनी आर्टिफिशियल नीड्स ऑफ सोप्स, टॉयलेट्स एंड सिनेमास। और आज के जमाने में the citizens were rich in agriculture and animal husbandry, and therefore they had enough grains, fruits and milk without any artificial needs. साबन और टॉयलेट्स और सिनेमा की जरूरत नहीं थी लोगों को, वो एक आर्टिफिशियल नीड है, कृत्रिम नीड है, शरीर की एक्चुअली नीड नहीं है, ये प्रॉब्लम है। The king had to see that, यहाँ से पढ़िए, reserved energy humanity was properly utilized. हिंदी में ना, हिंदी में पढ़ना ना कैसे? हिंदी में ही पढ़ सकते हैं। और कोई पढ़ेगा? राधा माता जी, आप देख पा रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु। राजा को यह देखना होता था कि मानवता की संचित शक्ति का सही ढंग से उपयोग हो रहा है। मानव शक्ति पशु जैसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, अपितु आत्म साक्षात्कार के लिए होती है। सरकार की सारी योजना इस विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती थी। फलस्वरूप राजा को उचित रीति से मंत्रियों का चयन करना होता था। मतों की पृष्ठभूमि के बल पर नहीं, मंत्री सेनानायक तथा सामान्य सिपाही तथा व्यक्तिगत योग्यताओं के आधार पर चुने जाते थे, और अपने अपने पदों पर नियुक्त होने के पूर्व राजा उन पर समुचित निगरानी रखता था। राजा विशेष रूप से सतर्क रहता था कि ऐसे तपस्वी छूटे नहीं जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपना सब कुछ त्याग कर दिया हो। राजा भली भांति जानता था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कभी भी अपने अनन्य भक्तों का तिरस्कार सहन नहीं करते। यहाँ तक कि ऐसे तपस्वी उन चोर उच्चकों के भी विश्वस्त जननायक होते थे जो इन तपस्वियों की आज्ञाओं का कभी उल्लंघन नहीं करते थे। राजा निरक्षरों, असहायों तथा विधवाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करता था। शत्रु द्वारा आक्रमण किए जाने के पूर्व रक्षा के सारे उपाय किए जाते थे। कर प्रणाली सरल थी और इसका उद्देश्य संचित कोष का बढ़ाना होता था, लोगों को लूटना नहीं। सैनिकों की भर्ती सारे विश्व भर से की जाती थी और उन्हें विशेष कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। आगे पढ़ो। एक मिनट। The soldiers were recruited from all parts of the world and they were trained specific duties. तो मतलब प्रभुपाद बहुत विस्तार पूर्वक यहाँ पर कैसे राज्य चलना चाहिए ये सब लिख रहे हैं। अगर कोई इस सब्जेक्ट में कोई ज्यादा जानना चाहता है तो उनको ये स्टडी करना चाहिए। जो लोग को इस विषय में इंटरेस्ट है उनको ये स्टडी करना चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इधर एक पैराग्राफ छोड़ के नीचे जाइए। यहाँ स्त्रियों के बारे में प्रभुपाद ने बहुत आश्चर्य जैसी बात लिखी है। As far as the women class is concerned, they are accepted as a power of inspiration for men. जहाँ तक स्त्रियों की बात है, वो मनुष्य के लिए पावर ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा का शक्ति है।
स्त्रियां क्या है, मनुष्य के लिए प्रेरणा की शक्ति है। As such, women are more powerful than men. यहाँ पर स्त्रियों को प्रभुपाद जी ने बताया वो पुरुषों से ज्यादा शक्तिशाली है। तो ये पॉइंट यहाँ मार्क करना चाहिए। कई बार हम लोग देखते हैं नेगेटिव बात आती है, यहाँ पॉजिटिव है वुमेन्स के लिए। मोर पावर देन मैन। जूलियस माइटी जूलियस सीजर was controlled by क्लियोपेट्रा। ये जूलियस सीजर था, वो क्लियोपेट्रा से नियंत्रित रहता था क्योंकि वो ज्यादा वुमेन है, ज्यादा पावरफुल है। सच पावरफुल वुमेन आर कंट्रोल्ड बाय साइनेस। और स्त्रियां कैसे नियंत्रित होती है? लज्जा से, साइनेस से। therefore साइनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन। इसलिए लज्जा स्त्रियों के लिए बहुत शक्तिशाली एक अस्त्र है, स्त्रियों के पास होना चाहिए। Once this control valve is loosened, women can create havoc in society by adultery. Why God? ये जो नियंत्रण करने का वाल्व है, ये अगर एक बार वीक लूज हो जाए और लीक हो जाए तो समाज में हेवोक उत्पाद सृष्टि हो जाएगी। स्त्रियों के अंदर जो लज्जा का जो धर्म है वो सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है स्त्रियों का। स्त्रियों का सुरक्षा कवच क्या है? लज्जा। अगर लज्जा चले जाए तो समाज व्यभिचार से पूरा भर जाएगा। और आजकल यही हो रहा है, स्त्रियां लज्जा छोड़ के रोड पे घूमती रहती है, ड्रिंक करती है, सिगरेट फूंकती है, ऐसा रोड पे दिखाई पड़ता है। तो इसका मतलब वो व्यभिचार फैला रही है और व्यभिचार का पूरा समाज अड्डा बन गया है, क्योंकि उन्होंने लज्जा रूपी सुरक्षा कवच को तोड़ दिया। किसने तोड़ा? पुरुषों ने तोड़ा। ये लज्जा रूपी कवच तोड़ा है पुरुषों ने, और स्त्रियां अभी इसको फायदा उठा के व्यभिचार कर रही है। पहले पुरुषों ने आंदोलन चलाया। स्त्री स्वतंत्र का आंदोलन चलाने वाले स्त्रियां नहीं है, पुरुष हैं। लीड करने वाले पुरुष हैं। तो प्रभुपाद जी बोले कि वो लोग स्त्रियों को एक्सप्लॉइट करने के लिए इस तरह से प्रचार किया। तो ये बड़ा बात है। फिर आगे बढ़ता हूँ। धर्मार्थ कान मोक्षांश्च सोपायान यथा मुने नानाख्याने इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। बढ़िया अनुवाद। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास में उदाहरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे उस सत्य से अच्छी प्रकार परिचित थे। तो ये शांति पर्व पढ़ने लायक है। जो लोग वर्णाश्रम को स्थापना करना चाहते हैं समाज में, उनके लिए बहुत जरूरी है शांति पर्व पढ़ना। उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष इसकी सारी शिक्षाएं दी, उपाय उपाय के साथ, और नाना आख्यान इतिहास है। तो शांति पर्व में बड़े बड़े आख्यान है, बड़े बड़े इतिहास है। जैसे नल दमयंती, ये एक उपाख्यान है, वो महाभारत में आता है। इतिहास आते, बड़े बड़े इतिहास है महाभारत में, बड़े बड़े आख्यान। भीष्म पितामह को इतना ज्ञान था, ज्ञान के भंडार थे। बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, बोलते जा रहे। कंटिन्यू। धर्मं प्रवदतस्तस्य सकाल प्रत्युपस्थित यो योगिनश्छन्द मृत्योर्वांछितस्तुत्तरायण। जब भीष्मदेव वृत्तिपरक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छा अनुसार मृत्यु का वर्ण करने वाले योगी इसी अवधि का कामना करते हैं। इस तरह से धर्म का प्रवचन कर रहे थे, करते 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 एक समय आया जब सूर्य उत्तरायण काल में पहुंचा, मतलब मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है।
लगभग 15 जनवरी, 15 जनवरी ना, 14 या 15 जनवरी को सूर्य मकर संक्रांति होता है, सूर्य उत्तर दिशा में प्रवेश करता है। उस 15 जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक ये उत्तरायण काल चलेगा। फिर मिड जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाफ जनवरी दक्षिणायन काल। गीता में 8वें अध्याय में भगवान ने बताया कि जो लोग उत्तरायण काल में शुक्ल पक्ष में दिन के भाग में अग्नि देवता काल में अगर शरीर छोड़ेंगे तो वो उसको ब्रह्म प्राप्ति होगी, उनका दोबारा जन्म नहीं होगा। और जो दक्षिणायन काल में कृष्ण पक्ष में रात्रि के समय धूम देवता के समय में अगर शरीर छोड़ दें तो उनको चंद्रलोक की प्राप्ति होगी और बाद में वापस पृथ्वी पे जन्म होगा। तो इस प्रकार का वर्णन। लेकिन भक्त लोगों को ये टाइम से कोई मतलब नहीं है। भक्त किसी भी समय मरेगा तो उसको भगवत धाम प्राप्ति होगी, क्योंकि विश्व पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए वो उस शुभ समय का इंतजार कर रहे थे जब शरीर छोड़ने से भगवत धाम की प्राप्ति होती है। वो समय आ चुका, वो समय आ गया और अभी विश्व पितामह तैयारी कर रहे हैं जाने की। उपदेश खत्म हो गया। ये पूरा उपदेश महाभारत में है। श्लोक नंबर 30। तदोपसहृत्य गिरा सहस्रणी विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे परस्थिते मेलित दृक् व्यधारयत्। अनुवाद पढ़िए। तत्पश्चात वे व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलते थे तथा हजारों युद्धों में लड़ चुके थे और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुके थे, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। उन्होंने समस्त बंधनों से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित किया, जो उनके समक्ष खड़े थे, जो 4 भुजाओं वाले थे और जगमग करते एवं चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। तदोपसारित गिरह सहस्रणी, सहस्रणी लिखा है। वो अपनी वाणी को विराम दिए। गिरह, गिरह मतलब वाणी। विष्णु पिता ने अपनी वाणी को विराम दिया, लेकिन उनका नाम क्या लिखा है? सहस्रणी। सहस्रणी का 2 अर्थ होगा। एक अर्थ हुआ जो एक साथ हजारों लोगों के साथ युद्ध कर सकते हैं। दूसरा अर्थ क्या है? जो हजारों विषय के बारे में जानकारी रखते थे। 2 अर्थ हो गया। हजारों सब्जेक्ट के ऊपर उनको नॉलेज था और उन्होंने ज्ञान दिया। वो भीष्म पितामह सहस्रणी, उन्होंने अपनी वाणी को विराम दिया। फिर क्या हुआ? हाँ, विमुक्त संग, उन्होंने पूरा बंधन, अपने आप मन को संसार से पूरा अलग कर दिया। मन को संसार से अलग कर दिया और आदि पुरुष में मन को लगाया। मना आदि पुरुष, ये हमको सिखा रहे हैं कैसे मरना चाहिए। मरने के समय सब चिंता छोड़ देनी चाहिए और केवल मन को भगवान में लगा देना चाहिए। ये एक कला है। मरने के समय एक बार कई लोग बोलते हैं अभी बेटे को बुलाओ, बेटी को बुलाओ, उसका मुख देखना चाहते हैं। सब देख लो, ठीक है। देखने के बाद फिर कट ऑफ कर देना चाहिए, फिर सब लोग चले जाओ, केवल भगवान का ध्यान करेंगे और कोई नहीं। भगवान के भक्त और भगवान, यही 2 चीज सामने रहे और कोई नहीं। ये तैयारी करें हम। फिर मन को आदि पुरुष में लगाया। कौन से? कृष्ण है। कृष्ण में लसत पीत पटे, पीला वस्त्र चमकीला धारण किया। चतुर्भुज, कृष्ण ने 4 भुजा प्रकट की, क्योंकि वह उनकी इच्छा थी ना भीष्म पितामह की। 4 भुजा वाले कृष्ण प्रकट हुए। पूरा स्थित, सामने खड़े, उनकी आंखों के सामने खड़े हुए हैं।
कृष्ण बिल्कुल उनकी आंखों के सामने खड़े हो गए। अमिलित दृक्, भगवान भीष्म पितामह ने अपनी आंखों को आधी खोली हुई है, मतलब कृष्ण को देख पा रहे हैं, बंद नहीं रखी आंखों को, खुली है क्योंकि भगवान को देख रहे हैं और अपना मन उनमें लगा दिया। तो सिखा रहे हैं भीष्म पितामह कैसे भगवान का मरने के समय ध्यान करना चाहिए। तो भगवत गीता से 10 श्लोक तात्पर्य में कोट किया है, 5 से 15। ये प्रोसेस एग्जैक्टली जो गीता में 5 से 15 में वर्णन हुआ है, विष्णु पितामह एग्जैक्टली ऐसा ही किए, ऐसा ही कर रहे हैं जो वहां लिखा हुआ है। तो इसका एक एक पढ़ते जाइए, मैं श्लोक बोल रहा हूँ, आप अनुवाद पढ़ते अंत पहले अंत काले च मामेव मरण मुक्त्वा कलेवरम, 5 नंबर से उसका अनुवाद पढ़िए यहाँ से। और मृत्यु के समय जो केवल मेरे स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। ये भगवान बोले फिर यम यम आपि स्मरण भाव तजति अन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावे। अनुवाद पढ़िए। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तत् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर च मय्यर्पित मनो बुद्धिर्माम शेषम से। पढ़िए। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव श्री कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के अपने कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे पा सकोगे। के बाद अनन्यस चिंत, ये नेक्स्ट 8 नंबर पढ़िए। हे पार्थ, जो अच्छा, व्यक्ति अपने मन को रोमांस मेरे पर तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिन। हाँ। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने मन को मेरे स्मरण करने में निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करता है वो अवश्य मेरे पास पहुंचता है। ओके, इसके बाद कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयांश मनुस्मरेद्य सर्वस्व धातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमस। भगवान का कैसा ध्यान करना चाहिए लिखा है। कवि है, वो पुराण है, वो नियंत्रण करता है, वो शास्ता है, वो मेंटेनर है। उसके बाद 10 नंबर है प्रयाण काले मनसा चले ना। प्रयाण के समय भ्रुवोर मध्य आवेश समय, भ्रू के बीच में प्राणों को ले जाना है और भगवान का ध्यान करना है। फिर 11 नंबर श्लोक है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्मन व्याहरण मां मनुस्मरण। तो ओम का उच्चारण करते हुए, मेरा ध्यान करते हुए शरीर छोड़ना चाहिए। और वेदा utter omkar who great sages renounce order enter into Brahman. Desiring such perfection one practice celibacy. I shall now explain to you this process by which one may attain salvation. तो यदक्षरम ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। ये 10 नंबर 11 नंबर श्लोक था। 12 नंबर श्लोक है सर्वद्वाराणि संयम्य मनोवृद्धि निरुद्धे च मोदिनी आदाय आत्मन प्राण आस्त योग धारणा। इंद्रियों के सारे द्वारों को बंद कर देना है और मन को योग धारणा में भगवान का ध्यान करना है। और फिर आगे ओम का उच्चारण ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण महामनुस्मरण। ओम का उच्चारण करते हुए मेरा ध्यान करना है। और फिर 14 नंबर श्लोक लिखा है और वन हु रिमेंबर्स मी विदाउट डिविएशन I easily obtain अनन्य चेता यो माम स्मरति नित्यश तस्याम सुलभ पाथ नित्य युक्त योगिना। 15 नंबर श्लोक है और मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मा संसिद्धि परम। ये हो गया भीम भीष्म पितामह का गति, श्लोक नंबर 31। तो इस तरह से भीष्म पितामह ने पूरा फॉलो किया जो गीता में लिखा था, इसलिए आचार्यों ने सारे श्लोकों को किया है। शुद्धया धारणया हता शुभ तदीक्षयेवाशुगता यतश्रमा निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्ति विभ्रमा स्तुष्टावजन्यं विसृजत् जनार्दनम्। धन्यवाद।
शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी समस्त इंद्रियों के बाह्य कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव में स्तुति की। विशुद्धया धारणा, अपनी धारणा को शुद्ध किया। समाधि के पहले धारणा आती है ना, ध्यान धारणा समाधि, धारणा ध्यान समाधि। तो अपनी धारणा को शुद्ध कर लिया। अतः अशुभ, मन के सारे अशुभों का नाश हो चुका है क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन किया है। गत युद्ध श्रमा, युद्ध का जो श्रम था, जो थकान थी मन में, तो थकान का भी अनुभव नहीं है मन में। मतलब मन में ये अनुभव भी नहीं होना चाहिए कि मैं थका हूँ, ये अनुभव भी उनके मन से एब्सेंट हो गया। कृष्ण का दर्शन करने से थकान चली गई, वो भी नहीं होना चाहिए। निवृत्त सर्वेंद्रिय, सारी इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों से मुड़ गई है और भगवान में आ गई है। नित्य विभ्रम, और तब उन्होंने भगवान को स्तुति किया। शरीर छोड़ते छोड़ते उन्होंने भगवान का स्मरण किया, स्तुति किया। जनार्दन, जनार्दन कृष्ण को स्तुति की। स्तुति हम लोग कल पढ़ेंगे, 32 नंबर श्लोक से है। 10 श्लोक है स्तुति में, और बेसिकली उनकी स्तुति में एक ही पॉइंट है कि वो भगवान को याद करना चाह रहे हैं। मरने के समय इस रूप का याद करना चाह रहे हैं जिस रूप में भगवान उनके सामने लड़ रहे हैं। इसी पॉइंट के आगे पीछे पूरा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम